हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। काफ़ी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक होगा। काफ़ी लोग क्वेश्चन मुझे करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पाउस वीज़ा, हाउ टू गेट स्पाउस वीज़ा इन नेदरलैंड्स। इसका सारा प्रोसीजर, इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके ऑब्वियसली फ़ायदे, ये सब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और स्किप नहीं करनी। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आपने ज़रूर कमेंट करना। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, सबसे पहले सबको होपफुली सबका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। आज आई थिंक 28 रमज़ान है नेदरलैंड्स में, पाकिस्तान में 27 होगा। और ईद भी करीब है, ईद आने वाली है। तो सबको ईद मुबारक इन एडवांस। आई डोंट नो ये व्लॉग मैं कब अपलोड कर रहा हूँ, बट ईद मुबारक इन एडवांस। और अपने घर वालों का खास ख्याल रखें। और इस ईद में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ईद मनाना अच्छे तरीके से, उनको याद रखें और उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें इन 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 एनी वे। खैर, आज हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया, हाउ टू गेट स्पाउस वीज़ा इन नेदरलैंड्स। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ। आई थिंक नेदरलैंड्स इज़ वन ऑफ द, आई वुड से इज़ द ओनली कंट्री जो पूरे यूरोप में है। इन माय ओपिनियन, मुझे दूसरा इतना आइडिया नहीं है, बट गिनी चुनी जो फेमस कंट्रीज हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके, जर्मनी, अगर इनकी बात करूं तो इनमें से फॉर श्योर नेदरलैंड्स एक ऐसा कंट्री है जहां स्पाउस वीज़ा लेना बहुत 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 ज़्यादा आसान है। इतना आसान है कि मैं आपको जब प्रोसेस बताऊंगा, आप में से कुछ लोग शायद इस प्रोसेस पे बिलीव भी ना करें कि इतना इजी और इतना आसान वे है। तो स्पाउस वीज़ा, सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि स्पाउस वीज़ा लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्पाउस वीज़ा लेने के लिए जो एक सिंपल रिक्वायरमेंट है नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि आपके पास एक प्रॉपर जॉब हो। प्रॉपर जॉब का मतलब ये है कि आप एक ऐसे एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो कि जो आपको लेट्स से जो आपको एक आपका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा है। ईदर इट्स 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो 40 आवर्स पर वीक हो। और वो एक इतनी आपकी सैलरी हो उस पर कि यू कैन ईजिली अफोर्ड योर स्पाउस हियर। तो बेसिकली एक तो आपकी जॉब होनी चाहिए आपके पास, और आपकी जॉब ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, मुझे उसका एग्जैक्टली नेम तो नहीं पता, अगर मुझे याद आया तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा वीडियो में, कि उसमें एक शिक होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि आपका एम्प्लॉयर कभी भी आपकी डिपेंडिंग ऑन कि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क है या नहीं है। और जो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो नॉर्मल वाला होता है, उसमें फॉर श्योर ये चीज़ नहीं होती। और उसमें आपके एम्प्लॉयर के पास काम हो या ना हो, वो आपको कैरी करता है और वो आपको सैलरी आपकी देता रहता है। तो इन अ नटशेल आपके पास सिर्फ और सिर्फ जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एड्रेस होना चाहिए आपका, जहां आप रह रहे हो, जहां आप रजिस्टर्ड हो। चाहे वो आपका एक छोटा सा कमरा हो किसी 5-6 कमरे वाले घर में, या आपका 1 बेडरूम अपार्टमेंट हो, 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो, या 3 बेडरूम हाउस हो, दे डोंट केयर। आपके पास एक बस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए अपने नाम पे, जिस पे और उसके बेसिस पे आप सिंपल एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये बात की रिक्वायरमेंट की। अब मैं साथ साथ मैंने जैसे पहले एक स्टेटमेंट दी कि दूसरी कंट्रीज में बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं उनकी भी बात चीज़ें साथ साथ कंपेयर करता रहता हूँ
क्योंकि मैं इटली में रहा हूँ तो आई नो द डिफरेंस बेटर बिटवीन इटली एंड नेदरलैंड्स। तो इटली में अगर आपको जॉब ये लेना है, स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, तो जॉब के साथ साथ आपके पास घर होना चाहिए, और वो घर की भी एक ऐसी डायमेंशंस होनी चाहिए, एक ऐसा एरिया होना चाहिए कि जो सेटिस्फाई करे कि आप अपनी वाइफ को बुला सकते हो। और अगर आपके बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके मुताबिक उसका एरिया, घर का एरिया बढ़ता जाता है। तो इटली में आपके पास जॉब होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास घर होना चाहिए, और फिर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको इटली में ही अप्लाई करने पड़ते हैं। आई एम श्योर इट्स सेम फॉर स्पेन और फ्रांस में भी, जर्मनी भी प्रॉब्ली सेम, आई थिंक मोर लेस सेम उसमें आता है। खैर, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम नेदरलैंड्स के टॉपिक पे ही रहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जॉब और एड्रेस, एज आई सेड बिफोर। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको IND की वेबसाइट पे जाना है। ये आप नीचे देख सकते हैं IND की वेबसाइट। IND की वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको वहाँ सिंपली जाके स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन करना है, ठीक है। आपको स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन करना है, और उसमें सिंपल प्रोसेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपको अपनी वाइफ की डिटेल्स डालनी है और हस्बैंड की डिटेल्स डालनी है। आपको डिटेल्स क्या हैं, डिटेल्स मीन्स सिंपल नेम, सरनेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हाउस एड्रेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सिमिलरली आपको अपनी भी डिटेल्स इसी तरह की डालनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। और एंड पे आपको अपनी जॉब लेटर, अपनी लेटेस्ट पे स्लिप्स, अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट और अपना एड्रेस ऑफ कोर्स, और इसके अलावा अपनी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स, उसमें मेन जो है वो उनका पासपोर्ट है, या अपने हस्बैंड है उनका पासपोर्ट है, और आपका निकाहनामा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। जो आपका निकाहनामा उर्दू में है और इंग्लिश में है, उसको यूनियन काउंसिल से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए। और वंस वो अटेस्टेड हो जाए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाए, और सिंपली आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना है। आपने कहीं जाके सबमिट भी नहीं करवाने, आपने ऑनलाइन अपलोड करना है। ऑनलाइन अपलोड करके आपने सिंपली ऑनलाइन फ़ी पे करनी है, विच अराउंड, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हाउ मच इज़ इट राइट नाउ एट द मोमेंट, मैं अगेन चेक करके उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आई एम श्योर इट्स नॉट मोर देन 200 यूरोस। तो आपने वो पे कर दिया, ठीक है। आपने वो पे करके अपनी एप्लीकेशन क्लोज कर दी। अब आपका टाइम शुरू हो गया अब से, कि अब कितना टाइम लगेगा। अब वो ऑन पेपर बोलते हैं कि इट कैन टेक फ्रॉम 0 days, 1 day to 3 months। तो नॉर्मली 1 महीने के अंदर उनका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। अब उनका जो रिप्लाई आता है, या मोस्ट केसेस में 10 दिन में भी आता है, 15 दिन में भी आता है, डिपेंडिंग, बट लेट्स से ऑन एवरेज 1 महीने के अंदर रिप्लाई आ जाता है। और वो रिप्लाई आता है सिर्फ एक पेज का क्या रिप्लाई होता है कि योर वीज़ा इज़ वैल्यूएटेड, आपकी एप्लीकेशन इज़ वैल्यूएटेड एंड वी आर ग्रांटिंग यू वीज़ा। आप जस्ट सिंपली पाकिस्तान में डच एम्बेसी जाओ, और नेदरलैंड्स की एम्बेसी पे जाके आप वीज़ा स्टैम्प करवा लो। तो वो जो लेटर आता है ना, दैट्स इनफ इंडिकेशन कि आपको वीज़ा मिल गया। अब आपने नेदरलैंड्स एम्बेसी जाना है, और एम्बेसी जाके आपने वीज़ा स्टैम्प करवा लिया। अब आप मज़े की बात सुने, नेदरलैंड्स की जो एम्बेसी है, जिस दिन आपको वो लेटर आता है, उस लेटर के आने के 1 दिन बाद या उसी दिन आप कॉल करें एम्बेसी में, आपको 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और आपने उस अपॉइंटमेंट पे जाना है, और उन्होंने उसी दिन आपको वीज़ा स्टैम्प करके दे देना है। दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। और अगर ना हो सका तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे आज हम वीज़ा स्टैम्प नहीं कर रहे, आप हमें अपना एड्रेस बता दो, हम वीज़ा स्टैम्प करके पासपोर्ट आपके एड्रेस पे भेज देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इटली की बात करूं, तो इटली में आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए ही इतना स्यापा करना पड़ता है कि आई कांट टेल यू। कुछ लोग तो तंग आ गए हैं कि वो अपॉइंटमेंट के चक्कर में ही 3-3, 4-4 साल हो गए उनकी वाइफ्स के वीज़े नहीं लगे या हस्बैंड्स के वीज़े नहीं लगे। तो अपॉइंटमेंट आजकल मिल भी रही है, तो विद ह्यूज रेट्स अराउंड 10 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ और मे बी 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़, पता नहीं। तो वो बेचारे लोग इटली में या स्पेन में वटेवर, वो वहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा के बेचते हैं, जिसको इटली में नुला उस्ता बोलते हैं। और नुला उस्ता डॉक्यूमेंट जब वहाँ जाता है पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट मिलते मिलते ही साल गुजर जाता है, और उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी साल होती है।
तो वो तब तक वो डॉक्यूमेंट भी इनवैलिड रह जाता। खैर उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है इटली से रिलेटेड। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि हाउ ईजी इज़ इट टू गेट वीज़ा इन नैदरलैंड्स। और जब उन्होंने पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प कर दिया नैदरलैंड्स एम्बेसी ने, आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर नैदरलैंड्स आना है। सिंपल, आप नैदरलैंड्स आओ, आप नैदरलैंड्स आके उसी एड्रेस पे रहना शुरू कर दो जहाँ आपके हस्बैंड रह रहे थे, आपकी वाइफ रहती थी, और आपने सिंपली आके मे बी नेक्स्ट 2-3 डेज आपने आके अपना रेजिडेंस परमिट पिक कर लेना, जो कि एक तो आप वीज़ा लेके आए थे ना, लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको रेजिडेंस परमिट चाहिए। तो रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी उतनी ही होगी जितनी आपके स्पाउस की होगी यहाँ, यानी आपके हस्बैंड वाइफ जो यहाँ काम करते हैं, अगर उनकी रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी 5 ईयर्स है तो आपकी भी रेजिडेंस परमिट की वैलिडिटी 5 ईयर्स होगी। और मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपके रेजिडेंस परमिट पे आपको उतने ही वर्किंग राइट्स हैं जितने आपके स्पाउस को हैं। तो यानी कि अगर आपका स्पाउस यहाँ फुल टाइम जॉब कर रहा है तो आप भी फुल टाइम जॉब कर सकते हो। हाँ, ये प्रोवाइडेड दैट कि आपके रेजिडेंस परमिट की बैक पे लिखा होगा कि यू आर हियर बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। एक तो आपने रेजिडेंस परमिट की अपॉइंटमेंट कर ली, उसके बाद आप भी रजिस्टर्ड हो गए, आप भी यहाँ खमिनते बोलते हैं यूनियन काउंसिल को, अब वहाँ अपने आपको रजिस्टर्ड करवाओगे। और लास्टली जो आपको चीज़ करवानी है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाना है। तो ये सब चीज़ें होगी, आप नैदरलैंड्स में, अब आप मौजे मारे। देखिए कितना आसान प्रोसेस था, और आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स आप नैदरलैंड्स आ सकते हैं। और जो फ़ायदे मैंने शुरू में मेंशन किया था वो यही है कि आप यहाँ जॉब कर सकते हो आराम से, और इतना इजी प्रोसेस है कि मैं बता नहीं सकता। और सिमिलरली ये चीज़ उनके लिए भी वैलिड है जिनके बच्चे मतलब जिनके बच्चे हैं 1, 2 या 3, उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ये सेम चीज़ है। और जब आप नैदरलैंड्स आए, एक तो ये चीज़ें बता दी, उसके बाद आपके टीबी टेस्ट होते हैं। आई थिंक यूके के लिए जब वीज़ा अप्लाई करते हैं स्पाउस का तो टीबी टेस्ट पहले करवाना पड़ता है। ये लोग तो ये भी कहते हैं कोई मसला नहीं, आप ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट यहाँ आके करवाओ, और वो यहाँ आके कुछ चार्ज होते हैं आफ्टर ईच 6 मंथ्स। खैर हैविंग सेड दैट वो बात की बातें हैं, बट मेरा बताने का मकसद ये था कि कितना आसान और कितना सिंपल प्रोसेस है। और जो लोग नैदरलैंड्स आने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में या सोच रहे हैं, आई थिंक ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न है लोगों की नैदरलैंड्स मूव करने की, बिकॉज अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में विद टाइम इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट एंड डिफ़िकल्ट। जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। नैदरलैंड्स आई थिंक एट द मोमेंट इज़ द ओनली कंट्री जो ईजिली स्पाउस वीज़ाज दे रही है। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि मे बी सम केसेस में मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ स्पाउस वीज़ा की जो कि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा पे आए हुए हैं। अब जो लोग नेशनल्स हैं यहाँ, जो डच नेशनल्स हैं, अगर उनके स्पाउस को यहाँ आना है नैदरलैंड्स, तो उनको एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उनकी कि उनको डच एग्ज़ाम क्लियर करके आना पड़ता है। आई थिंक वो A2 एग्ज़ाम होता है, A2 लेवल तक, जो कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, या A1 होता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये डिफरेंस है, सॉरी, उन लोगों को वो वाला एग्ज़ाम डच एग्ज़ाम क्लियर करके आना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ वीज़ाज़ के हवाले से, जो लोग ओरिएंटेशन ईयर वीज़ा पे आते हैं और वो मैरिड होते हैं, मैरिड विद किड्स और मैरिड विदाउट किड्स, वो उन लोगों का भी ये उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हो। आपके केस में जो ऑब्वियसली आपके पास जॉब तो होगी नहीं, तो आपके केस में जो वे है आपको प्रूव करने का कि आप आई मीन आप अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपल अपने बैंक अकाउंट में पर मंथ के हिसाब से 2000 यूरो शो करने हैं। तो जो क्योंकि ओरिएंटेशन ये 12 मंथ्स का है, तो आपको अपने अकाउंट में 24,000 यूरोज शो करने हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 1 साल के अंदर अपने स्पाउस को और अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ओरिएंटेशन ईयर के थ्रू अपने स्पाउस का, आपके पास जॉब नहीं है, तो यू हैव टू शो सम सोर्स ऑफ इनकम। इनकम तो नहीं है तो आपको अपनी सेविंग्स शो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आई थिंक मैंने काफ़ी शार्ट वीडियो बनानी थी और काफ़ी टू द पॉइंट और प्रिसाइज वीडियो बनानी थी, जो कि मैंने बना दी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट,
मैं कंपेयर कर रहा था दूसरी कंट्री से। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को वेट करना पड़ता है अपने स्पाउस वीज़ाज़ के लिए। और नेदरलैंड्स एक ऐसा कंट्री है कि जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इतने लोगों को। तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम इस कंट्री में आए। एंड आई रियली होप कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ये सारा प्रोसेस चेंज हो और ये सब के लिए आसानी हो। वेल एनीवेज, thanks for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon. मैं इस तरह की वीडियोस के साथ आता रहूँगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो की रिक्वेस्ट करनी है तो आप प्लीज़ करो। एंड प्लीज़ आल्सो कमेंट इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर माय वीडियोस। आई एम स्टिल न्यू, स्टिल लर्निंग, एंड विश मी लक। थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी ईद।